बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका में बैठ के अगर अच्छे तरीके से वर्किंग की जाए तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसका बड़ा असर पड़ता है। अगर आप वाशिंगटन में बैठ जाए, वाशिंगटन डीसी में बैठ जाए या न्यूयॉर्क में बैठ जाए, जैसे कि आसिफ जरदारी साहब ने सदर बनने से पहले न्यूयॉर्क में काफ़ी अरसा गुजारा, मैनहट्टन में क़याम पज़ीर रहे वहाँ पे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी वर्किंग की और उसके बाद पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके सदर बन गए। बड़ा अच्छा रहता है वहाँ पे अपने कॉन्टेक्ट्स को इस्टेब्लिश करना या कॉन्टेक्ट्स को टैप करना या कॉन्टेक्ट से मिलना जुलना, क्योंकि कॉरिडोर्स ऑफ पावर में बैठ के अगर अपना मुद्दा अगर आप बयान कर दें और फिर अंग्रेज़ी भी आपको आती हो और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हो आप, तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी आसान हो जाती है। सुपर पावर है, सोल सुपर पावर है अमेरिका, और ये कहा जाए कि जनाब वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे जाके जो मर्जी करते रहे और कोई असर रसूख नहीं है हमारे पॉलिटिक्स पे, तो बिल्कुल गलत है, सब झूठ बोलते हैं। वहाँ पे अपना मुद्दा बयान कर दें, आप अपने आप को एक्सप्लेन कर दें, अपना जो आपका एजेंडा है या जो आप कर सकते हैं इस मुल्क के लिए या जिनके भी इंटरेस्ट है उनको अगर आप वॉच कर सकते हैं, तो वहाँ पे बैठ के अगर आप तरीके से, एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से अगर उनको सारा बयान कर दें तो आसानियाँ हो जाती हैं। जो बाइडन साहब से मुलाकात आसिफ जरदारी साहब की, और जिस तरीके से यहाँ पे क्रिटिसिज्म चलता रहा, मेरे ख्याल में गलत ही होगा, क्योंकि सब लोग मिलते रहते, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हो, जब वो लंदन में बैठे हुए थे तो उस वक्त उनको अगर देखा जाए तो वो भी अपने जो कुछ कर सकते थे करते थे। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब अगर बैठे गए, अमेरिका गए और वहाँ पे जो बाइडन साहब से मिले, तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्होंने अच्छे उनके कॉन्टेक्ट्स हैं आसिफ जरदारी साहब के, और अमेरिका में ख़ास तौर पे ओवल ऑफिस में वहाँ पे अभी भी लोग उनको पसंद करते हैं। ये कहा जाए कि उनको क्रिटिसाइज करते हैं अमेरिकन्स, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी जो लोग हैं वहाँ पे जो बैठे हुए हैं और अभी भी पावर में हैं, वो आसिफ जरदारी साहब को पसंद ही करते हैं। सेम इज़ द सिचुएशन विद मियाँ नवाज शरीफ साहब। मियाँ नवाज शरीफ साहब की बड़ी अच्छी से है सऊदीज़ में, सऊदी अरेबिया में, और जितनी रॉयल फैमिली है उनके साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और इसी तरह अगर थोड़ा सा यूके की तरफ जाया जाए तो वहाँ भी उनके कोई बुरे हालात नहीं है मियाँ नवाज शरीफ साहब के। जो बाइडन साहब के बेटे अटर्नी जनरल है डेलावेयर में, और डेलावेयर में उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई मेरी, और उनका नाम बो बाइडन है। उनसे मुलाकात जब हुई तो बड़ी अच्छी उनसे गुफ्तगू हुई। वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर और जुडिशल रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, और उन्होंने इस चीज़ का इजहार भी किया मेरे से कि जनाब मैं जुडिशल रिफॉर्म्स पे वर्किंग कर रहा हूँ और पाकिस्तान के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स आने चाहिए ताकि जस्टिस मिल सके। ये बो बाइडन साहब का कहना था, जो कि जो बाइडन के साहबजादे हैं, और आजकल और जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई उनसे, वो उस वक्त डेलावेयर स्टेट में थे और अटर्नी जनरल थे। मैं पूछना ये चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि जनाब आप जो भी करना चाहते हैं, सियासतदान जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करें। 14 मार्च को अगर आपने अपनी शो ऑफ पावर करनी है ज़रूर कीजिए, किसी ने आपको नहीं रोका। हाँ, साद रफ़ीक साहब ज़रूर कहते हैं कि जनाब अगर इमरान खान साहब सीरियसली बात करना चाहें तो हम लोग यानी कि नून लीग वाले सर के बल चल के उनके पास जाने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठान ली है कि जनाब 14 को वो आज़ादी मार्च करेंगे और इस्लामाबाद में जाएंगे, चाहे इस्लामाबाद सारा खुदा हुआ हो, सारा वहाँ पे खुदाई हुई हो, और वहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचने तक जहाँ पे आम तौर पे वो सफ़र जो है 3 से 5 मिनट लगते हो, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए आम आदमी को घंटों लग जाते हैं। सो कैसे होगा ये आज़ादी मार्च, क्योंकि अभी भी सर जोड़ के सब लोग बैठे हुए हैं पीटीआई वाले। क्या निकालेंगे इसमें से, क्या इसके बाद फैसले करेंगे, वो हम ज़रूर देखेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ मौजूद है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, MNA है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, और नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। हम दोनों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जनाब
मियां नवाज शरीफ साहब, आप लोग कहते ये हैं कि अगर ये जो इस वक्त डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई वाले हुकूमत को ऊपर नीचे करने की जो कोशिश कर रहे हैं, जितनी डेवलपमेंट हो रही है, जो मियां नवाज शरीफ साहब जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मैंने एक जिक्र किया था कल परसों भी एक शो में, और मैंने माइंड सेट की बात की थी। माइंड सेट ये है लोगों का कि लोग क्रिटिसाइज करते थे और क्रिटिसाइज भी करते थे यहाँ पे मोटरवे को, और मोटरवे को क्रिटिसाइज करते करते जब मोटरवे बन गई तो आज शादर और नादिर कोई शख्स होगा जो मोटरवे इस्तेमाल ना करता हो या उसकी तारीफ ना करता हो। क्या यही हाल मेट्रो बस के साथ भी होगा? उसकी भी तारीफें शुरू हो जाएंगी या इस पे क्रिटिसिज्म ही जारी रहेगा? ये भी एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिलहाल हम बात करना चाहेंगे कि जनाब क्या होगा, क्यों होगा, और इतने सर के बल जाने की क्या जरूरत है मियां नवाज शरीफ साहब को या नून लीग वालों को इमरान साहब के पास? क्या बिल्कुल ही रह रू गयो रांझा साहब या की गल की है? बिल्कुल, जो आपने रहरू वाली बात की है जी, जो हुकूमत होती है, हुकूमत वक्त होती है, उसको मुफाहमत का रास्ता जो है सबसे पहले अपनाना चाहिए। और अगर अपोजिशन जो है वो किसी बात के ऊपर निकलती है बाहर, तो उस सूरत हाल में पहले तो जहाँ पे जमहूरियत है, अपोजिशन का हक है वो कि सड़क पे आ जाए, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर वो कोई एक आइनी मुतालबा लेके सड़क पे आते हैं तो ठीक है, आप उन्हें कोशिश करें कि आइन के बीच में रहते हुए हुकूमत वक्त जो उनके मसाइल का हल तलाश कर सकती है, या जो उसके बस में है जिनके ऊपर उनका हल तलाश करती, जो उसके दायरा कार में, वो तो कर दे। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है, यहाँ पे ज़रा ऑपोजिट हो रहा है। यहाँ पे जो खान साहब का मेन मुतालबा था, लॉन्ग मार्च जिसके पीछे है, वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तो कमेटी बन गई है, और कमेटी के बीच में खुद उन्होंने शफकत महमूद, शरीन मज़ारी और शाहमूद कुरैशी के भी नाम दिए। तो जब इन लोगों के नाम भी उन्होंने खुद दे दिए हैं, तो फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो लॉन्ग मार्च लेकर आना चाहते हैं फिर भी, तो हम कहते हैं कि ठीक है, आप फिर भी अगर आएँ तो आप सिक्योरिटी मेजर्स को सामने रखें, ज़रब अज़ब ऑपरेशन को सामने रखें, और इन ऑपरेशंस की मौजूदगी में अगर आप समझते हैं कि मार्च करना मुनासिब है तो फिर भी आप कर लें। आपकी सिक्योरिटी जो है उसको फिर सामने रखना पड़ेगा। आप लोग बात कर रहे हैं कि जनाब 14 अगस्त के जो यहाँ पे जलसा होना जा रहा है, पीटीआई वाले जो करना चाह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, बट द पॉइंट इज कि इससे पहले भी पीटीआई वाले जलसे करते रहे, ज़रब अज़ब जारी था, उस वक्त भी जलसे करते रहे। अभी पर्टिकुलरली 14 अगस्त को क्यों आप लोग कह रहे हैं पीटीआई वालों को कि जनाब जलसे ना करें? मैं ये जरा समझना चाहता हूँ, क्योंकि पहले भी तो जलसे जारी है, पूरे मुल्क में जारी है, पीटीआई वाले जलसे कर रहे हैं। 14 अगस्त को शाम को, सुबह परेड होनी है, शाम को अगर पीटीआई वाले जलसा करना चाहते हैं तो आप लोग क्यों इतना सर के बल भी जाने के लिए तैयार है इमरान खान साहब के पास, और रोकना भी चाहते हैं उनको कि जनाब वो जलसा ना करें? व्हाई, व्हाट इज द रीजन? इसका क्या कोई खास वजह है इसकी कि जनाब ना करें? इसमें या आपको खौफजदा है, कोई डर है, कोई खौफ है? जहाँ तक है कि उनको मना करने का सवाल है, हमने उनको मना नहीं किया कि आप ना करें। अगर वो मामलात का और मसाइल का हल तलाश करना चाहते हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं आप करें। हमने तो कहीं भी नहीं कहा कि आप जलसा ना करें, आप धरना ना दें। हम कह रहे हैं आपका जमहूरी हक है, आप आएं। प्लान कर रहे हैं ना 13 अगस्त को और 14 अगस्त को नून लीग वाले भी तो नहीं, नून लीग वाले जल्द, मैं ये आपकी वसातत से क्लियर कर दूं, नून लीग वाले कोई जलसा नहीं प्लान कर रहे। वो परेड होगी, और मैं मुस्लिम लीग नून के अभी तक किसी वर्कर को इतला नहीं दी गई कि आपने परेड के अंदर अपने वर्कर्स लेकर जाने। अनाउंसमेंट आ रही है मेरे ख्याल में रांझा साहब, अभी 2 दिन में अनाउंसमेंट आ जाएगी 13 और 14 की। वो तो कबल अज़ वक्त है ना, कल मीटिंग है पूरे पंजाब में, और ये 2 दिन में अनाउंसमेंट भी आ जाएगी रांझा साहब। एक 13-14 अगस्त वाली जो है वो तो जिलों के अंदर हमेशा से मुस्लिम लीग नून मनाती है, ये चाहे हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो, वो तो हर पाकिस्तानी का हक है मनाना। 14 अगस्त का मैं करेक्ट कर दूंगा कि 14 अगस्त को एक कंपल्शन है राजा साहब। एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद आते हैं, आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, और नदीम अफजल चंद साहब भी बड़ी सोचों में गुम बैठे हुए, इनसे भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुल असगर खान साहब पीटीआई से इनका ताल्लुक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन नदीम अफजल चंद साहब के पास में जाऊंगा। चंद साहब, क्या मसला क्या है, इश्यूज क्या है
कि जनाब पहले 4 हलकों की बात हुई, फिर उसके बाद जनाब खान साहब कहते हैं कि सारे जो है इलेक्शन वो रिग्ड है, उसको दोबारा से किया जाए, चेक किया जाए, उसकी ऑडिटिंग की जाए। ठीक है, रिगिंग के यहाँ पे चीज़ें भी मिली, बहुत अच्छे शवाहिद भी मिले, लेकिन जस्टिस नहीं मिला। पीटीआई को भी नहीं मिला जस्टिस, वो भी धक्के खाते रहे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन पीटीआई वालों को भी इंसाफ नहीं मिला। नून लीग भी कहती है रिगिंग हुई, आप लोग भी कहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं रिगिंग हुई, लेकिन पर्टिकुलरली 14 अगस्त को क्यों रोका जा रहा है पीटीआई को कि वो वहां पे ना जाए डी चौक में और वहां पे जाके जलसा न करें? इसमें क्या है? और अभी क्या प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया हुकूमत पर? क्या बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो चुकी है हुकूमत? और आप लोगों की तरफ से भी बड़े बयानात आ रहे हैं और वो भी बड़े फ्रंट फुट पे आप खेल रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। बड़ा वैसे देखने की बात थी, पहले आप लोग नहीं इतने फ्रंट फुट पे आ रहे थे हुकूमत के साथ, सब हंकी डोरी थी, लेकिन अभी आ गए आप लोग। क्या वजह क्या चंद साहब? देखें राना साहब, पीपल्स पार्टी यकीनन एक अपोजिशन की एक बड़ी जमात है, लेकिन इस वक्त हम तो चाहते हैं कि ये सिस्टम चले, जमहूरियत चले, लेकिन जमहूरियत चलाने में और सिस्टम चलाने में हम पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं और मुंतखब वज़ीर आज़म चाहते हैं, ना कि मुंतखब तो वज़ीर आज़म और बन जाएं बादशाह और इनका माइंड सेट वो बादशाहों वाला बन जाए, ऐसा तर्ज हुकूमत हो जाए। मेरे भाई फरमा रहे थे कि हम मफामत की हुकूमत सियासत करती है। मफामत तो देख ली मॉडल टाउन वाले वाक़या में हमने, फिर जब कादरी साहब आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मफामत हुई, और अभी इसी तरह की मफामत तकरीबन ये जो बिजली के खिलाफ जुलूस निकालेंगे, जो टेक्सटाइल मिल के मजदूर जुलूस निकाल रहे हैं फैसलाबाद में, जो खुद इन्होंने अपने पिछले दौरे हुकूमत में जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी तो इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू करवाए थे। तो ये जुलूस, ये सारी चीज़ें जमहूरियत का हिस्सा होती हैं, लेकिन बर्दाश्त इनमें करना पड़ता है। एक लंबे अरसे तक पंजाब में इनका इक़्तिदार है, और जब लंबे अरसे तक बंदा इक़्तिदार में रहे तो उसके ज़हन में वैसे भी आमरियत आ जाती है, आमराना ज़हन बन जाता है, अपने आप को बंदा नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है। और अल्लाह ताला की जो लाठी होती है ना, वो बड़ी बेआवाज़ होती है। जब बंदा अपने आप को नाकाबिले शिकस्त समझे तो फिर उस वक्त यही हालात होते हैं जो आज कल हुकूमत के हो रहे हैं। साल 1.5 साल बाद इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ होते हुए इस्टेब्लिशमेंट की इलेक्शन में इनके साथ बड़ी नरमी और बड़ी अच्छा प्रेम के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। जुडिशरी के साथ बड़ा प्रेम है, मीडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक सेक्शन ऑफ मीडिया तो ऐसा है जो इनका स्पोक्स पर्सन है और स्पोक्स ऑफिस बना हुआ है। तो इन ऐसे हालात किसी भी तरह पीपल्स पार्टी को आज तक नहीं मिले, और मैं समझता हूँ मियाँ साहब बड़े तजर्बाकार और मंजे हुए लोग थे, उनकी टीम बड़ी मंजी हुई थी। उनकी टीम वो कहते थे कि हम अच्छी गवर्नेंस देंगे, लेकिन आज इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, जो इदारों में हो रहा है, इदारे बगैर सरबराहों के चल रहे हैं और उनको एडाकिज्म पे चलाया जा रहा है, ये एक गवर्नेंस का फेलियर है। और इसी तरह अगर 14 अगस्त को पीटीआई या पीएटी अवामी तहरीक जुलूस निकालती है, ये उनका जमहूरी हक है, उनके साथ इनको डायलॉग करने चाहिए। अभी जो इन्होंने रिफॉर्म्स की कमेटी बनाई है, ये भी मैं समझता हूँ कि इन प्रेशर्स में आके इन्होंने बनाई है, हालांकि इनको 1 साल पहले ही बना देनी चाहिए थी, और ये कमेटी बना देते तो आज तक लेजिस्लेशन पे कुछ अमल हो चुका होता। तो आज पब्लिक भी कहते, पॉलिटिकल पार्टीज भी कहती, मीडिया भी कहता, तो इन जुलूसों की ज़रूरत ना रहती या धरनों की ज़रूरत ना रहती। तो हुकूमत अगर आज ये महसूस करवाए कि उसकी नीयत ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करे, ना कि अपने ब्यूरोक्रेट्स के ज़रिए, जिस तरह इतने बड़ा फाटा इशू था, फाटा वाला, वजीरिस्तान वाला, तालिबान वाला, वहाँ भी बजाय इलेक्टेड लोगों के मज़ाकरात में शामिल करने से ब्यूरोक्रेट्स के जरिए, और ब्यूरोक्रेट्स भी वो जूनियर ब्यूरोक्रेट्स, तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी पे आप यकीन करेंगे या ऐसी टीम आप बनाएंगे जहां आप इलेक्टेड लोगों को नहीं लाएंगे, अपने लोगों को, अपनी पॉलिटिकल टीम को एक्टिव नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। फिर आमरीयत ही ज़हन में आती है। तो लोग समझते हैं कि अगर सियासी लोगों ने ये आमरीयत लानी है तो फिर इनमें और खाकी वर्दी की आमरीयत में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर क्या मतलब आपके ख्याल में क्या खाकी वालों को बुला लेना चाहिए, बूटों को बुला लेना चाहिए चंद साहब? देखें, बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। इस मुल्क का हाल जो है वो जमहूरियत में है, डेमोक्रेसी में है, लेकिन हमारे रवैयों की वजह से अगर खुदा न खासा तो डेमोक्रेसी की डेफिनीशन जो है चंद साहब, आपके इलाके के लोगों को या इंटीरियर
किसी इंटीरियर के इलाके के लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या होती है, तारीफ क्या होती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? किसी को पता है इस चीज का? देखिए, पता है लोगों को कि आम लोगों की हुकूमत होती है, आम लोगों के फायदे के लिए हुकूमत होती है, आम लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। लेकिन अगर जहाँ पे आप अपनी खानदानी जमहूरियत बना लें, जमहूर को खानदान समझने लगे, राजा साहब से भी और कुछ लोगों से, चंद साहब माजरत के साथ, कुछ लोगों से, कुछ सियासतदानों से माजरत के साथ, लेकिन मेजॉरिटी जो पॉलिटिशियंस है वो क्या रिलीफ दे रहे हैं मासेस को, अवाम को रिलीफ दे रहे हैं या सिर्फ दिहाड़ियां लगा रहे हैं? ये देखिए, जो अभी इस वक्त रिलीफ बात चंद साहब से सवाल राना साहब, चंद लोगों ने रिलीफ नहीं देना होता, इदारों ने रिलीफ देना होता है, रियासत ने रिलीफ देना होता है। और रियासत तब मुकम्मल रियासत क्या फौज तो नहीं चला रही ना, रियासत तो जब पॉलिटिशियंस चला रहे हैं ना, हुकूमत के लोग चला रहे हैं ना, ये तो हुकूमत के लोग जो अगर मेरे भाई की बात खत्म देंगे ना, होगी तो वही फिर मैं इदारों बात को चला रहे हैं ना, वही हैंडल कर रहे हैं ना, फौज तो नहीं चला रही इदारे। देखिए, हुकूमत तो फिर अगर पॉलिटिशियन डिलीवर करने में को चलने नहीं दिया जा रहा है, ना डिलीवर कर सके तो फिर क्या किया जाए? बगैर इदारों को रखा गया है, तो जब सरबराहों के बगैर इदारे रखे जाएंगे तो फिर इसी तरह चलेगा। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ चीजें, अगर मेरे भाई की बात खत्म होगी तो फिर मैं बात शुरू करता हूँ। जी जी, करें जी। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक तो बात इन्होंने की कि यहाँ पे बादशाहत का सिलसिला है। मैं इस पे क्लियर करूँ, अगर बादशाहत होती तो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब, बादशाहत वाला सिलसिला बहुत पहले ही, जिस दिन मसाके जमहूरियत साइन हुआ था हमारा और पीपल्स पार्टी का, और तमाम हमने भी ये अपनी माजी की गलतियों समझ लिया था उस वक्त। और फिर पार्लियामेंट में आके वज़ीर आज़म साहब ने जब तकरीर की थी तो उन्होंने उस तकरीर में KPK में PTI का मैंडेट तस्लीम किया, पीपल्स पार्टी का सिंध में तस्लीम किया, नेशनल पार्टी का बलूचिस्तान में तस्लीम किया। तो आपने PTI वालों को फंसाया ना, उनके वहाँ पे हुकूमतें भी बनाई, तो क्या करते? PTI वालों को आपने नहीं फंसाया क्या? वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब और JUIF आज भी हमसे नाराज हैं कि आपने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी। वो तो आज भी हमसे नाराज हैं JUIF वाले कि आपने उनको हुकूमत नहीं बनाने दी। और PTI वालों को, जो PTI वालों का, खेली गई, जो PTI वालों की बात है, वो तो इनको परफॉर्मेंस के ऊपर आना चाहिए ना। असल तो बात है परफॉर्मेंस की। अगर इन तमाम सूबों की परफॉर्मेंस को सामने रख लें तो सबको पता था ना, तमाम सूबों में पता चल जाएगा सिंध में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, या KPK में क्या हो रहा है। तो अब इन्होंने हुकूमत बनाई है तो दे विल हैव टू फेस द चैलेंज। अब चैलेंज फेस करें। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल में गुल साहब का जवाब, गुल साहब जवाब देना चाह रहे हैं आप कि नहीं देना चाह रहे? गुल साहब जी, मैं बिल्कुल जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे दो तीन चीजें, मोहसिन साहब बैठे हुए हैं, मैं दो तीन चीजें फिर पूछता हूँ, दोनों तीनों चीजें पूछता हूँ आपसे। गुल साहब कहना चाह रहा है कि क्या मौक़िफ़ है वो भी जानता हूँ। पॉलिटिक्स में आए हुए, किसी पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, बल्कि सीनियर ओहदों पे आ रहे हैं, 30 ईयर्स हो गए। गुल असगर खान साहब, आपको मुझे ब्रेक से पहले जरा ब्रेकें लगवानी पड़ी थी, आप दो तीन बातें कहना चाह रहे थे। जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं बशीर साहब ये कहना चाह रहा था कि जी बोलिए। हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि तब्दीली हमेशा, आप पूरी हिस्ट्री देख लें, एशियन हिस्ट्री देख लें, अभी की हिस्ट्री देख लें, तब्दीली हमेशा टॉप से आती है। टॉप के चंद लोग तब्दील होते हैं, नीचे सारा सिस्टम तब्दील हो जाता है। इमरान खान साहब, हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जब तक ये मौजूदा सिस्टम है, ये मौजूदा सिस्टम क्या है, जमहूरियत क्या है, 200 लोग मियाँ साहब ने रखे हुए हैं और आगे उन 200 लोगों ने 24 या 30 40 यूनियन काउंसिल होती हैं हल्के में नेशनल असेंबली के, उन्होंने आगे जहां 2-2 या 4-4 बंदे रखे हुए हैं हर यूसी में, तो ये सारे मिला के एक हल्के में 100-150 बंदा बनता है। ये जमहूरियत है। दूसरी जमहूरियत की बुनियादी चीज है, वहां एजुकेशन होनी चाहिए। तो एजुकेशन का जो लेवल है, ये चीज चाहते नहीं है। एक वाहिद रास्ता बनता है कि एक साफ सुथरा आदमी जाके हाउस में पहुंचे और डिसीजन करे, वो वाहिद रास्ता इलेक्शन कमीशन का है। हम लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, जब तक ये मौजूदा इलेक्शन सिस्टम है, इस इलेक्शन सिस्टम में जो हमारे साथ हुआ है, खुद पीपल्स पार्टी कह रही है, खुद मियां साहब ने ये कहा, सारों ने कहा कि यहां धांधली हुई है। तो भाई हम तो एक बड़ी वाज़ेह हमारा है कि हम उसके लिए पहले सारे लीगल रास्ते देखे, 4 महीने वो वेट किया, बल्कि साल वेट किया, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हुई। तो जब इस मुल्क में हालात ही ये हो गए हैं कि सब फैसले सड़कों पे होने लगे हैं, तो डेमोक्रेसी को इससे कोई खतरा नहीं है। हम लोग इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को कर रहे हैं आजादी मार्च। और जहां तक आपका वो थी सवाल था कि ये खौफजदा, मैं जरा समझना चाहता हूं, देखे चोर की दाढ़ी में तिनका है, माजरत के साथ चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये लोग तो घबराए हुए हैं, डर गए, ऐसे डर गए हैं जैसे कोई क़यामत आ जाएगी। भाई हम करने जा रहे हैं इस्लामाबाद में, आप अगर आप इकट्ठे होंगे
तो इकट्ठे होके क्या शो ऑफ पावर करनी है और फिर घर घर चले जाएंगे आप लोग सारे, या उससे आगे भी कुछ करना है आपने? बशीर साहब, ये तो गलती है इनकी, मुस्लिम लीग नून वालों की। पिछले साल कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, हमने पहले अनाउंस किया कि 14 अगस्त को हमारा एक पूरा अमन एहतजाज है, आजादी मार्च है। आगे आपने सवाल नहीं सुना मेरा, मैं ये कह रहा हूँ क्या जलसा करके आप लोग घर चले जाएंगे या क्या करेंगे? शाम को आ रहे हैं, ये दिन को करें। मेरी आवाज नहीं आ रही। जी बशीर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं कुछ राना साहब अगर आप इजाजत दें, अगर उनकी बात खत्म हुई तो कुछ वजाहत करूं यहाँ पे। जी आप करें, जी आप करें। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, बड़ी एक वाज़िया सी बात है कि हम आपको नहीं रोकते, आप आएँ पुरअमन तरीके से बैठक करें, लेकिन उसके बाद आपने क्या करना है, आपका कोई प्लान है मुल्क में? आपने कहा जी, आपने गुल साहब ने बात की कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, हम ये सिस्टम, ये 100-150 बंदा यूनियन काउंसिलों में होता है, हम ये चेंज करना चाहते हैं और हम इस तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं। तो ठीक है, वो तो आपकी कमेटी बन गई है, उस कमेटी के लिए तो अब आपका जो मार्च है वो तो बेमकसद, उसका तो मकसद ही खत्म हो जाता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है? क्या आप मुल्क में एक तरफ आपने वो इनकलाब को साथ लगा लिया, बल्कि इनकलाब का और इनका तो जो कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी है वही डिफरेंट है, और इनकलाब को ये बल्कि लेकर आ रहे हैं। और मैं तो गुल साहब जैसे पढ़े लिखे लोग अभी ये हैं माशाल्लाह, पीटीआई में काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये चाहिए कि ये इनकलाब को अपने से दूरी रखें, क्योंकि इनकलाब का तो एजेंडा जो है वो तो एक ऐसी जमात है जो पार्लियामेंट में भी नहीं बैठी, जो आइन को कम्प्लीटली तौर पे आइन का अबॉर्शन करना चाहती है। तो ऐसी जमात जो है, जो कि पूरे पाकिस्तान का 1947 से लेके 2014 तक का जो सियासी सफ़र है, जिसमें कायदे आज़म से लेके आज तक तमाम लीडर्स शामिल हैं, उनके सारे सियासी सफ़र को एकदम अरेज करके एक नया प्रोग्राम, और उनके पास भी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, बस एक इन्होंने स्ट्रेंथ शो करनी है, वो हम कहते हैं आप आए जलसा करें और ठीक है। माजरत के साथ देखें, जहां तक कादरी साहब इस कंसर्न, उनकी अपनी जमात है, मोस्ट वेलकम, जो भी जमहूरी हक है वो हमारे साथ आए। अच्छा चले, मैं जरा चंद साहब से पूछूं, चंद साहब किया है, मुस्लिम लीग नून ने उनके साथ क्या किया है? दिन अच्छा चले जी, इस वक्त ये मेरे ख्याल में ये सारी जो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होती है ना, ये सिर्फ इसलिए दी जाती है, कोई भी पार्टी का यहाँ पे बंदा बैठा हो वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहा होता है कि कंफ्यूज किया जाए, लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है। मैं चंद साहब, मोहसिन साहब कह रहे हैं जनाब कि ये जनाब कॉन्स्टिट्यूशन का अबॉर्शन करना चाह रहे हैं, सो आप इस अबॉर्शन के साथ में शामिल होंगे या नहीं? जी नहीं, बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी काम हो गए, पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करेगी, लेकिन मजम्मत करने के साथ साथ राना साहब असल पॉइंट ये है कि जब पार्लियामेंट को आप खुद बेतौकीर कर दें, प्राइम मिनिस्टर साहब या उनकी टीम अगर पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देगी, तो फिर लोग पार्लियामेंट की तरफ किस तरह देखेंगे? जब हम डिलीवर ही नहीं, पॉलिटिकल क्लास डिलीवर ही नहीं कर पाएगी। एनर्जी क्राइसिस हो, महंगाई हो, भूख हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, आईडीपी सॉल्यूशन की है चंद साहब, लेट्स कम टू द सॉल्यूशन जी। सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है इस चीज का चंद साहब? ये सारी मार्च किया जाए, ये किया जाए, वो ये सोल्यूशन क्या है इस चीज का? पार्लियामेंट ने लीड करना होता है। जब पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देंगे, उनकी टीम, उनके पावरफुल मिनिस्टर अहमियत नहीं देंगे, अपने लोगों को नहीं मिलते, उन्होंने पार्लियामेंट को क्या मिलना है? तो फिर उस वक्त लोग कहेंगे कि ये पार्लियामेंट गैर मौलक हो चुकी है, ऐसी पार्लियामेंट से हम पार्लियामेंट के बगैर अच्छे। फिर उसमें पीपल्स पार्टी अकेले कैसे बचा लेगी जमहूरियत को, या इनके कैसे कंधा दे लेगी? किसी हद तक पीपल्स पार्टी इनको बचा सकती है ना, तो ये खुद ही ना बचना चाहें तो हम कैसे बचा सकते हैं इनको? तो फिर देखिए सोल्यूशन क्या है? लेट्स कम टू द सोल्यूशन। चंद साहब, आपने इतनी हुकूमतें की हैं, आप इतने अहम ओहदों पर रहे, सोल्यूशन बताएं ना आप, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, या सोल्यूशन ये है जो हुकूमत करी, या कोई और भी आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है? क्योंकि आपके लीडर जो है आसिफ जरदारी साहब, वो तो दोबारा जब भी वैसे गए अमेरिका, आसिफ जरदारी साहब वहाँ पे बड़े अच्छे उन्होंने सियासत करके आते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके बड़े अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा। तो अभी भी जो बाइडन साहब से वो मिल के आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे फिर वो अपनी कोई कार्रवाइयाँ शाइयाँ शुरू कर दी है जरदारी साहब ने, या क्या? क्योंकि आप लोगों का रवैया भी थोड़ा मेरे ख्याल में गवर्नमेंट। राना साहब, इस मुल्क में इंटरनेशनल फोर्सेज का या हमारे दोस्त ममालिक हो या दोस्त ममालिक ना, उनका एक रोल रहा है सियासत में, और ये एक अलमिया कह ले इसको, मेरे ख्याल में ये रोल पता नहीं कब तक रहेगा, लेकिन है। जब तक लेकिन सोल्यूशन ये है, इस सारे वो नहीं हो सकते, अपने आप सारी सूरत हाल का वायबल नहीं बना सकते, खुद फैसले नहीं कर सकते आप। राना साहब, सोल्यूशन इस सारी सूरत हाल का ये है
कि मुस्लिम लीग नवाज जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपने आप को जमहूरी जमात बनाते हुए इन पार्टीज के साथ डायलॉग करे जो पार्टीज पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट के बाहर है, और 4 हलकों का मुतालबा मानने में कोई अर्ज नहीं है। अगर ये कहते हैं कानून इजाजत नहीं देता तो कानून सर शुरू तो करें ना, कुछ तो मान लेना, गिव एंड टेक होता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। अब ये तो नहीं है कि आप कहेंगे हमने कुछ भी नहीं करना। अब अगर उन्होंने कमेटी बनाई है तो कमेटी भी 15-20 दिनों में फैसला कर सकती है। आप इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं कि आप फारग हो, अगर फखरुद्दीन जी इब्राहिम रिजाइन कर सकता है तो ये इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबर रिजाइन क्यों नहीं कर सकते। आप कुछ करना, गवर्नमेंट को फ्रंट फुट पे आना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लोगों को महसूस हो, पॉलिटिकल पार्टीज को महसूस हो कि गवर्नमेंट कुछ करने के मूड में है। हाँ, अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ आप ये कहेंगे कि एक वजीर लाहौर में बैठ के, एक वजीर इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा, या आप कहेंगे कि जी फौज के साथ हमारी सुलह हो गई है, मुशर्रफ को हम बाहर भेज रहे हैं तो हम बिल्कुल जी हालात ठीक हो गए हैं, तो इस तरह मामलात नहीं चलेंगे। IDPs लावारस फिर रहे हैं बेचारे, KPK की गवर्नमेंट अपनी जगह पर रो रही है, दूसरे हालात इस तरह के हैं, तो इस तरह गवर्नमेंटें नहीं चलती होती। मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूंगा, सोल्यूशन की आपने राना साहब बात की है, सोल्यूशन इस सारे मसले का जिस तरह चांद साहब ने भी फरमाया कि सोल्यूशन तो है कि अगर हम अभी बैठ जाएं पार्लियामेंट में, और बड़ा जल्दी सोल्यूशन निकाला जा सकता है कि आप जिस तरह 1977 में उस वक्त PNA ने जब इलेक्शन का टोटल बायकॉट किया और उन्होंने हल्फ भी नहीं लिए, तो उन्होंने उस वक्त भुट्टो साहब ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, तो उस वक्त की तरह यहाँ पर अभी, लेकिन ये काम अब पार्लियामेंट में होने वाला है, ये काम सड़कों पे नहीं होने वाला। तो अब कमेटी बन गई है और मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा गुडविल जेस्चर है PTI का कि उन्होंने अपने मेंबर दे दिए। चंद साहब का मौक़िफ़ डिफरेंट है कि अगर आप कोई हुकूमत के लोग कुछ करना चाहते हैं तो दे शुड डू इट इमीडिएटली बिफोर इट्स टू लेट। चंद साहब ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात तफसीलन सुन के ब्रेक ले लूं जी। मैं हाँ जी ले लें जी। गुल साहब आप भी जरा कुछ गुफ्तगू में शामिल हो जाए, PTI वाले भी गुफ्तगू में शामिल हो जाए। चंद साहब ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन दे दिया है। चंद साहब कह रहे हैं जनाब कि सोल्यूशन ये है कि हुकूमत कोई ना कोई काम करे और कोई ऐसे एक्शंस ले, इलेक्शन कमीशन में से कोई लोगों को ऊपर नीचे करे, फारग करे, और सीरियसली कोई ऐसे इकदाम करें जिससे जनाब पता चले कि वाकई हुकूमत कुछ करना चाहती है। आपके अगर इस किस्म के इकदाम हुकूमत कर देती है, मियाँ साहब कर देते, तो आपको तसल्ली मिल जाएगी। अगर 14 अगस्त से पहले हो जाए तो तसल्ली में आ जाएंगे PTI वाले या नहीं? राना साहब, मियाँ बिरादरान की ये तारीख गवाह है कि ये लोग मशवरे देखे, जब इंसान को खुद ही मरने का शौक हो तो जितने मर्जी मशवरे दे लें। जरदारी साहब ने इनको मशवरे दिए, बड़ी पार्टियों ने मशवरे दिए कि भाई 4 हल्के आप खोल लो। एक अफगानिस्तान जिसका हमारे साथ कोई कंपेयर ही नहीं है, वो अफगानिस्तान का थोड़ा सा हुआ, उन लोगों ने पूरे 8 मिलियन वोट वेरिफिकेशन करने के लिए कह दिया। हमारा मुतालबा जेन्युइन था और हमने ये कहा कि आप 4 हल्के खोल दें, अगर उन 4 हल्कों में कुछ ना हुआ हम बैठ जाएंगे। हमने आज तक जमहूरियत को डेरेल करने की बात नहीं की। 14 अगस्त से पहले कोई इकदाम उठाए जाते हैं, कोई इकदाम किए जाते हैं, तो फिर आप लोग 14 अगस्त को जो ये आज़ादी मार्च है फिर भी उसको करेंगे या नहीं करेंगे जी? राना साहब, इमरान खान साहब ने यह कहा था कि आप सुप्रीम कोर्ट का बना दें हेडेड बाय चीफ जस्टिस कमीशन और वो कर ले। कोई बात ये करने के लिए तैयार, इन्होंने सीरियस नहीं लिया और इन लोगों ने सीरियस नहीं लेना। देखिए इनके पास एक ही हल है, जैसे तारिक कादरी के साथ किया, गोली चला दे। चीफ जस्टिस साहब को बिठा दिया जाता है, वो आपकी शिकायत है उनको दूर कर दे रिलेटेड टू इलेक्शंस, तो फिर आप पीछे हट जाएंगे 14 अगस्त से या फिर भी आप करेंगे? जाहिर है, इसका जवाब दे देना। राना साहब, बात यह है कि ये अब इसने शॉर्ट टाइम में इन्होंने क्या करना है। हमारे तो खान साहब ने ये वाजे कर दिया है कि हम लोग आज़ादी मार्च करेंगे और एक कंफ्यूजन जो ये पैदा कर रहे हैं मुस्लिम लीग। मेरा मकसद ये हुआ जी कि जो मर्जी कर ले आज़ादी मार्च होगा, यही बात हुई ना आपकी। बस यहाँ से हुकूमत जो मर्जी कर ले, आज़ादी मार्च आपने करनी है। ये जो हमारे मैं इसी बात पे हंस रहा हूँ कि तुसी गलत सारी गल कटा ली है। लीग वाले हंस रहे हैं, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने बातों बातों में सारी बात निकलवा ली है कि गवर्नमेंट जो भी कुछ कर ले, गवर्नमेंट जो कुछ भी कर ले, इन्होंने फिर भी एहतजाज से बाज नहीं आना। असल में
में देखें ना, बात यह है कि अगर ये जाके अपनी परफॉर्मेंस देखें केपीके में, वो अपने हालात केपीके में बेहतर करें। और मैं दूसरी बात भी बता दूं, दूसरी मैं राना साहब एक और भी गुजारिश कर दूं, ये असल तो मसला ये है, अब मैं जनाब कि आप जो मर्जी कर लें, हुकूमत जो मर्जी कर ले, वो बात तो आपने निकलवा ली है सारी। गवर्नमेंट जो कुछ भी कर ले, इन्होंने एहतजाज से बाज नहीं आना, उन्होंने लॉन्ग अपना आजादी मार्च करना ही करना है, करना। और मैं चंद साहब इधर तो मसला ही दूसरा है। चंद साहब जी वो मैं वाले तो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने। मैं एक और बात करूंगा चंद साहब, राना साहब, ये मुस्लिम लीग नवाज ने कभी किसी जमाने में तरीके नजात शुरू की थी। तरीके नजात खुद इन्होंने बताई है पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि तरीके नजात शुरू की जाती है, जुलूस निकाले जाते हैं, जमहूरियत को डिरेल करने के लिए मेमू गेट में सुप्रीम कोर्ट पॉलिटिकल क्लास जाती है, लीडरशिप जाती है, तो फिर आप भुगते हैं इसको। ये खुद पॉलिटिकल एटीट्यूड नहीं रखेंगे, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं रखेंगे, अपना माइंड सेट वो ज़ियाउल हक से नहीं निकालेंगे उस सोच से, तो फिर इनके साथ ऐसा होगा। और अलमिया यह है कि ये सारी जमहूरियत के साथ, सारी पार्लियामेंट के साथ, सारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, फिर इनकी वजह से होगा जो कुछ होगा। राना साहब, लोग कहते हैं कि मियां बिरादर, तो आप बैठ के देखते रहेंगे या आप लोगों ने कार्रवाई शुरू कर दी है, आप लोगों ने वर्किंग शुरू कर दी है पीपल्स पार्टी ने। चंद साहब, जैसे कि हमने देखा कि आसिफ जरदारी साहब फिर से एक्टिव हो गए हैं, और आसिफ जरदारी साहब एक मरतबा फिर जब भी एक्टिव होते हैं आसिफ जरदारी साहब कुछ ना कुछ जरूर होता है। और आसिफ जरदारी साहब को देखते देखते ऑब्वियसली उनकी लाइन टोक कर रहे हैं रजा रब्बानी साहब भी, और वो भी हॉस्टाइल हुए हुए हैं, आप भी हॉस्टाइल हुए हुए। काश ये इस फ्रंट फुट पे आप लोग पीपल्स पार्टी वाले उस वक्त खेलते जब इलेक्शन हो रहे थे, उस वक्त तो आप बिल्कुल बैक फुट पे थे और आपने बिल्कुल ओपन फील्ड दी हुई थी नून लीग को कि आज वो जी ताड़ी वारी है उन। देखिए राना साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी अजीब सी सूरत हाल से गुजर रही है। एक साइड पे पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, जमहूरी जमात है, तो हम चाहते हैं कि जमहूरियत डिरेल हो, हमारे ज़िम्मे न लग जाए जमहूरियत को, हमने जमहूरियत को भी बचाना है। दूसरी तरफ इन बादशाहों को पीटीआई वाले जमहूरियत डिरेल कर देंगे, पीपल्स पार्टी वाले जमहूरियत डिरेल कर देंगे, हुकूमत ना मानी तो जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। इस सेंटेंस से, इस जुमले से बाहर निकले। अब आप कुछ नहीं होता। दूसरी तरफ राना साहब, पीपल्स पार्टी इस मुश्किल में भी है कि इफ्तिखार ज़ियाउल हक की बाकियात से तो हम आज तक लड़ते रहे हैं, लेकिन अब हमें इफ्तिखार चौधरी की बाकियात से भी लड़ना पड़ रहा है। और इन बादशाहों को ये सूरत हाल में पीपल्स पार्टी भुगत रही है। ये पीपल्स पार्टी ये सूरत हाल में है, तो हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल डायलॉग करें और ये कुछ करें, और ये जरूरी नहीं है कि ये 5 साल पूरे करें। वो तो पीटीआई वाले कहते हैं जो मर्जी करने, हुकूमत हमने लॉन्ग मार्च करना ही करना है जी, हमने अपना वो आजादी मार्च करना ही करना है 14 अगस्त को। तो फिर आप क्या चंद साहब गल तो उथे ही है। और सर गल ठीक हो जाएगी जब मजबूत लोग इसके दरमियान आएंगे, जब जमहूरी रवैये आएंगे तो इंशाल्लाह बात ठीक हो जाएगी। अदरवाइज मामला खराब है। कब तक आएंगे जी बस ये उम्मीद है ये ईद के बाद मियां साहब भी सऊदी अरब से होके आते हैं, तो इन हालात में वो शायद उधर भी हदायत लेके आए, और ये मुशर्रफ साहब का इशू भी ईद के बाद सेटल होने की तरफ जाएगा, तो मामला शायद ठीक हो जाए। अल्लाह करे ठीक हो जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज अगर सीखेगी कुछ नहीं तो फिर हालात खराब ही हो सकते हैं। वैसे बड़े अच्छा वाइंडिंग रिमार्क दिया आपने चंद साहब, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि मियां साहब वापस आते हैं और जद्दा से होते हुए अगर वापस आते हैं और उधर मुलाकात करके आते, जद्दा तो है वो, लेकिन मुलाकात करके अगर वहाँ पे आते हैं और उसके बाद बड़े बड़े अगर बीच में मजबूत लोगों मेरे ख्याल में मतलब आपका मैं समझ ही गए चंद साहब जो कह रहे हैं, अगर वो बीच में पढ़ते हैं तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ लाए। फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।